क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 करने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.5 के पहले हम एग्जाम्पल करेंगे और इसके अंदर हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं पर किस तरह से कार्य किया जाता है। सबसे पहले जानिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक सके, जहाँ, ठीक है ना, P/Q पूर्णांक हैं व Q नॉट इक्वल टू 0। ये परिभाषा है परिमेय संख्या की। यानी ऐसी सारी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे शर्त है जो P और Q दो संख्याएं ये पूर्णांक होनी चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q किसके बराबर होना चाहिए, 0। क्या पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और ऐसे माइनस है, -1, -2 और -3, ठीक है। तो P और Q जो दो संख्या हैं वो इनमें से कोई ना कोई होनी चाहिए, उसी को बोलेंगे हम परिमेय संख्या। अगर दशमलव रूप में जानना चाहें मस्त कि परिमेय संख्या क्या होती है, 2 दशमलव रूप में, ठीक है। देखो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, ठीक है ना। मतलब सारी संख्याएं जिनका दशमलव रूप लिखने पर वो कैसे आती हों, शांत आती हों, या अशांत हो। अशांत यानी कि इसको बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी, अशांत आवृत्ति हो। इन्हीं का दशमलव प्रसार शांत नहीं भी है तो वो आवृत्ति होना चाहिए, अशांत आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार दोहरा रही हो खुद को। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे तो जैसे 2.5 एक शांत दशमलव है तो ये परिमेय संख्या है। 0.4375 ये भी कैसी संख्या है, शांत है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। 0.333 लिखा हुआ है तो ये भी संख्या कैसी है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत है पर आवृत्ति भी है, मतलब ये बार बार क्या हो रहा है, दोहरा रहा है खुद को। तो ये सारी संख्या कैसी है हमारे पास, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। दूसरी तरह की संख्या होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम इस तरह से भी निगेटिव तरीके से इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो कैसी होती हैं, अपरिमेय, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा उस रूप में, मतलब जिन्हें P/Q के रूप में लिखा ना जा सके, यानी जिसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सारे कैसी संख्या हैं, अपरिमेय, ठीक है ना। अगर इसको हम समझते हैं जैसे कि हम लेते हैं √2, ठीक है ना, √2, √3, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। देखो अगर √2 को खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, कहीं दिया हुआ खोल के इसको, ठीक है ना। देखो अगर √2 को हम खोलते हैं, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 1.4142 ऐसे आता रहता है, ठीक है ना। पाई का मान होता है 3.1415 मतलब ये अशांत है, अशांत है पर रिपीट भी नहीं हो रही, मतलब आवृत्ति भिन्न में नहीं आ रही है। इसका मतलब दशमलव रूप में इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं इस तरह से। ये भी संख्या है पर में देखो 1.12 पे 20 पे 30 ... चलता जा रहा है, यानी शांत नहीं है, अशांत है पर आवृत्ति भी नहीं है, ठीक है ना। यानी जिनका
दशमलव प्रसार शांत ना हो व आवृत्ति भी ना हो रही है। ठीक है ना, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो अगर इन दोनों में हमें काम करना आ जाएगा तो ठीक है। अब देखो एक बात तो पता चाहिए कि परिमेय संख्याओं का योग भाग गुणन व घटा करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि अगर परिमेय संख्या है हमारे पास, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि 1/2 है और 1/2 है, ठीक है ना। अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 2/2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिला, 1। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। या दो परिमेय संख्या हमने ले ली, उन्हें हमने गुणा कर दिया, तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/4। ये भी एक परिमेय संख्या है। ये 1/2 को हमने भाग कर दिया 1/2 से, तो भाग कैसे करते हैं, ऐसे भाग को मल्टीप्लाई करते उल्टा हो जाता है, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, तो जो संख्या प्राप्त होती है वो भी कैसी होती है, परिमेय होती है। ठीक है ना। परंतु ये बात अपरिमेय संख्याओं के रूप में लागू नहीं भी हो सकती। लिखो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग घटा गुणन व भाग करने पर आवश्यक नहीं है कि हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है ना। मतलब कि हमारे पास दो अपरिमेय संख्या हैं, जैसे मान लो √2 और √2, अब दोनों है अपरिमेय संख्या। अगर हम इन्हें गुणा करते तो हमें क्या मिलता है, 2, और 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। या √2 को हमने √3 से गुणा किया तो हमें कितना मिल गया, √6, और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम योग करते हैं या घटा कर देते हैं या उन्हें गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपरिमेय आए, हो सकता है वो परिमेय आ जाए। ठीक है ना। या √2 में से आपने √2 माइनस किया तो क्या बचेगा, 0। अब 0 कैसी है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं को घटाएं या गुणा करें तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा अपरिमेय ही दे, हो सकता है वो परिमेय भी आ जाए। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने यही जानना है कि अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते किस तरह से, घटा किस तरह करते हैं, गुणा और भाग किस तरह करते हैं। ठीक है, इनको अच्छे समझना है। तो हमें यही समझना है कि अपरिमेय संख्याओं का योग, घटा, गुणा और भाग करना ये किस तरह से किया जाता है। ठीक है। तो पहले हम अपना ध्यान रखते हैं योग करने पर। ठीक है। तो अगर हमें जोड़ना है, सवाल ने हमें इस प्रकार से दिया है कि √2 + √2। देखो दोनों अपरिमेय संख्या है, √2 और √2, इन्हें हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो एक बात याद कर लें, समझ लें अच्छे से कि रूट के अंदर के नंबर कभी प्लस नहीं होते। हाँ, पर एक रूट के अंदर के नंबर कैसे हैं, एक जैसे तो हैं, तो आप इसके बाहर क्या मान लोगे, 1, और यहाँ भी क्या मान लोगे, 1, और जोड़ेंगे ये 1 और 1 2, और √2 ऐसे रहेगा। ठीक है। इसे मान लेते हैं 5 √2 है प्लस 4 √2 है। ठीक है। तो नंबर कौन से जोड़ेंगे, बाहर वाले, 5 और 4 9 √2। ठीक है। या √3 + √3 को जोड़ना है हमको। ठीक है। तो यहाँ का नंबर मानेंगे 1, और यहाँ पे भी क्या मानेंगे 1, तो और 1 कितना हो गया, 2 √3। ठीक है। इस तरह से अगर √2 + √3 को जोड़ना है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि रूट के अंदर के नंबर अलग अलग हैं। अगर अलग अलग हैं तो संख्या जुड़ नहीं सकती किसी भी हाल में, तो आपको ऐसे का ऐसे ही इसको लिख देना है। जुड़ने की शर्त क्या है कि रूट के अंदर के नंबर सेम होंगे,
सेम होंगे तो जिनके बाहर की संख्या है वो जुड़ जाएंगी। 1 और 1 2 हो गया। जैसे यहाँ पे यहाँ के रूट के अंदर के नंबर सेम थे तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। रूट का नंबर ऐसे लिखा जाएगा, रूट 2 जोड़ना था तो यहाँ 1 मान लिया, यहाँ 1 मान लिया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 रूट 2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हारे को ये? ठीक है। अच्छा, अगर घटाई करना इसके अंदर, घटाई किस तरह करते हैं? घटा करने में वही बात है कि रूट 3 में अगर रूट 3 घटाना है, ठीक है, तो रूट के अंदर के नंबर फिर भी घटा नहीं होते। बाहर क्या मान लेंगे इसके हम 1 और यहाँ भी 1 में से गया तो कितना बचेगा, 0। अब 0 रूट 3 लिखने का मतलब क्या हुआ कि 0 ही तो हुआ। या 5 रूट 2 घटा 2 रूट 2 कितना आएगा, तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 रूट 2। या 7 रूट 2 में से 4 रूट 2 घटाएंगे तो 7 में से 4 घटेगा, 7 से 4 तो कितना बचेगा, 3 रूट 2। ठीक है, बस समझ में आ गई। घटाना किस तरह से, रूट के अंदर के नंबर कभी नहीं घटाने, जिनके बाहर संख्या बनती है उन्हें घटाना है। 5 रूट 2 माइनस रूट 2 है तो बाहर क्या मान लेंगे हम, 1, तो 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 4 रूट 2। देखो 7 रूट 3 घटा 2 रूट 3 तो 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 रूट 3। ठीक है, जैसे 5 रूट 2 घटा 3 रूट 3। ठीक है, तो घट पाएंगे आपस में, नहीं घट सकते। क्यों नहीं घट सकते, क्योंकि इनके रूट के अंदर के नंबर कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए इसको नहीं घटाया जा सकता, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। तो अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे वो जमा हो चाहे वो घटा हो, कि अगर उनके अंदर के रूट के नंबर सेम आ रहे हैं तो ही वो जोड़ेंगे घटेंगे, और वो भी बाहर वाले नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये इनकी घटा करने का तरीका हो गया है। अच्छा, अब हम जानेंगे गुणा कैसे करते हैं। गुणा, अगर रूट 2 को रूट 2 से हम गुणा करते हैं तो इससे कुछ इस तरह से मतलब होगा कि रूट के अंदर 2 गुणा 2 हो गया। ठीक है ना, रूट में क्या होता है कि अगर नंबर का जोड़ा बन जाता है तो एक संख्या बाहर निकल के आ जाती है, तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। ऐसे अगर रूट 3 को रूट 3 से करें तो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। ठीक है, रूट 4 को रूट 4 से करें तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। ठीक है, रूट 7 को रूट गुणा कर रहे हैं रूट 7 से तो कितना आएगा, केवल और केवल कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अगर रूट 7 को रूट 7 से किया तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और देख लो ऐसे नंबर, अगर रूट 5 को हम रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होता क्या है कि अगर रूट के नंबर अंदर के नंबर सेम होते हैं ना तो मल्टीप्लाई करने पर एक संख्या आपको बाहर मिल जाएगी, यानी कितना मिल जाएगा हमको, 5 मिल जाएगा। ठीक है, अगर रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो पहले बता दिया था। अगर रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के रूट के नंबर अलग अलग है। अब तक जितने भी किए हमने, रूट 7 तो केवल एक 7 आया, रूट 4 केवल एक 4 आया, रूट 3 केवल एक 3 आया। तो होता क्या है कि जब रूट के दोनों नंबर सेम होते हैं, ठीक है ना, तो अंतर बनता है पेयर, और पेयर में से क्या होता है कि रूट में से एक संख्या बाहर आ जाती है। पर यहाँ रूट 3 और रूट 2 है, नंबर कैसे हैं, अलग अलग हैं। जब अलग अलग नंबर हो तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 3 दूनी 6, बस वो लिखा लेकिन रूट के अंदर ही जाएगा। और समझो रूट 5 को रूट 2 से किया तो हमें क्या मिलेगा, रूट में रहेगा पर 10 मिल जाएगा। ठीक है ना, पर यहीं रूट 11 को रूट 11 से कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है बताओ, तो हमें ये 11 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है और फिर एक संख्या बाहर आ जाती है। तो अगर दोनों रूट के नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक नंबर बाहर आएगा। अगर दोनों नंबर अलग अलग हैं, इसको समझो ध्यान से, रूट 5 है रूट 2 है, दोनों नंबर अलग अलग हैं, हाँ रूट के अंदर है दोनों, तो मल्टीप्लाई तो होंगे, 5 दूनी 10, पर रहेगा कहाँ, रूट के अंदर ही। और समझिए इसे ऐसे, अगर मान लो इस तरह से दिया हो कि 2 रूट 3 का स्क्वायर दिया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रूट 3 को हम 2 बार लिखेंगे, ऐसे 2 रूट 3 2 रूट 3,
तो ये वाला 2 इस 2 से गुणा होगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणा, जब रूट 3 को रूट 3 से गुणा करें तो हमारे पास कितना मिलेगा, केवल 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही 5 रूट 3 है मान लो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो उसका हम 5 रूट 3 को 2 बार लिखेंगे, तो बाहर वाला बाहर से गुणा होगा, तो 5 हम 25, और रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे, तो ये हमने बताया ना कि रूट 3 को रूट 3 से तो कितना आता है हमारे पास 3 आता है, वैसे इसमें से कितना आएगा 3, 25 में कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस तरह से भी करना चाहिए। तो ये हुई गुणा। गुणा में क्या जाना हमने कि अगर एक जैसे नंबर हैं तो रूट के अंदर है तो गुणा करने पर एक नंबर बाहर आ जाएगा, अलग अलग हैं तो गुणा हो जाएंगे पर रहेंगे वो रूट के अंदर ही। अब भाग कर लेते हैं। अगर भाग करने के लिए आ जाए, मान लो कि 15 रूट 3 को हमें भाग करना है, 3 रूट 3 से भाग करना है, तो किस तरह करेंगे, तो 15 रूट 3 लिखेंगे, डिवाइड वाले नंबर कहाँ जाएगा उसके नीचे आ जाएगा, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, और 3 5 से 15 हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 15 ही तो बचा। मान लो 9 रूट 5 है, 5 के 15 है, और 3 रूट 3 है, तो देखो 9, इस रूट 15 को मैं 5 गुणा 3 ले सकता हूँ, और नीचे हमारे पास कितना है 3 रूट 3 है, तो अब इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा, और 3 तिया 9 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास 3 रूट 5। तो इन सबको देख लें अच्छे से, किस तरह से जोड़ा जाता है रूट के अंदर, किस तरह से घटा करते हैं, किस तरह से गुणा करते हैं, किस तरह से भाग करते हैं, तब जाके इसके सवाल आराम से हो पाएंगे। तो पहले इसका एग्जाम्पल करते हैं एनसीईआरटी, इसका अभ्यास शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 12 कह रहा है कि जांच कीजिए 7 रूट 5 7 बटे रूट 5 रूट 2 प्लस 21 घटा पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए 7 रूट 5, देखो सिंपल तरीका है क्योंकि पेपर में एक नंबर से अधिक का क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है ना। तो 7 रूट 5, अब जिस संख्या के ऊपर भी क्या लगा जाए रूट लगा जाए, और उस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं सीधे सीधे, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। तो ये भी हमारी क्या रहेगी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और रूट तो प्लस 21, अब 21 तो परिमेय है, पर रूट तो क्या है अपरिमेय। अगर अपरिमेय में हम परिमेय जोड़ते हैं तो भी हमें मिलता है वो अपरिमेय, तो ये भी संख्या अपरिमेय है, और पाई तो हमारी अपरिमेय है ही। तो सारी संख्याएं कैसी हैं, ये अपरिमेय है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है कि 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, यानी कि सवाल हमसे कह रहा है कि 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 और रूट 2 माइनस 3 रूट 3 को जोड़िए। हम इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले देखो लिखो 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, जहाँ और लिखा वहाँ पे लिखिए प्लस। एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं 13, ठीक है, एनसीईआरटी से। और के स्थान पे क्या गया प्लस, और फिर लिखो रूट 2 माइनस 3 रूट 3। अब उन नंबरों को पहले एक साथ लिखो जिसके रूट के अंदर के नंबर सेम है। देखो रूट 2 यहाँ पे भी है, रूट 2 यहाँ भी है, तो इसको इसके साथ लिख लो। देखो 2 रूट 2 प्लस, इसको लिखेंगे हम रूट 2 प्लस 5 रूट 3, 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो हमने क्या सिखाया था कि 2 रूट 2 है और यहाँ पे भी रूट 2 है, तो रूट के अंदर के नंबर तो प्लस नहीं होते हैं, पर इसके बाहर हम क्या मान लेंगे 1। तो इसको 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 रूट 2 प्लस, अब यहाँ जो ये 5 रूट 3 है, 3 रूट 3 है, रूट के नंबर सेम है, तो बाहर वाले नंबर घटा देंगे, 5 घटा 3, तो 5 में से 3 है तो कितना बचेगा 2 रूट 3, और आपका आंसर हो गया। बस आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है कि 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुणा कीजिए। तो सवाल ने हमसे कहा है कि 6 रूट 5 को 2 रूट 5 से गुणा करो, तो कर दो। देखो पर 6 रूट 5 गुणा 2 रूट 5, ठीक है। अब गुणा कैसे करते हैं, तो बाहर का नंबर बाहर से गुणा होगा, तो ये 6 किससे गुणा होगा 2 से, तो 6 दूनी 12। फिर रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा केवल 5 मिलेगा, और 12 5 कितना हो जाएगा 60, आपका आंसर हो गया। बस ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, लिखा है
8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से क्या करो, भाग दीजिए। तो कैसे भाग करेंगे, लेकिन 8√15 डिवाइड में 2√3 लिखेंगे, लेकिन 8√15 डिवाइड बाई 2√3। अब देखिए 8, 15 को हम तोड़ सकते हैं, √5 इंटू √3 है नहीं, देखो 5 थे 15, वापस करने पर √15 तो मिलेगा हमको। नीचे कितना है, 2√3। ऐसा करने से क्या होगा, √3 से √3 कट गया और 2 होगा बाहर, तो बाहर से 2 चौक 8। इस 2 को, इस 8 को हमने इस 2 से भाग किया तो हमें क्या मिला, 4, और जवाब आ गया 4√5। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर था 15वां। ठीक है, अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16वां। जो 16वां है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 16 कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। जब कभी भी लिखा है कि सरल कीजिए तो सरल करने का मतलब ये है कि आपको जो साइन दिया है वही काम कर दो। तो एग्जाम्पल नंबर 16 का अगर मैं पहला भाग लेता हूँ तो लिखा हुआ है 5 + √7 और ब्रैकेट में 2 + √5। ठीक है, इसको सरल करना। सरल करने का अर्थ ये कि अगर गुणा है तो गुणा कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस। देखो कभी भी ध्यान रखो कि एक ब्रैकेट है 5 + √7, फिर है 2 + √5 और 2 ब्रैकेट के नीचे कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं होता तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले 5 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √7 को इस पूरे से करेंगे। तो पहले 5 लिखो, फिर पूरा उतार लो, 2 + √5, फिर प्लस √7 को फिर इस पूरे से करेंगे। ठीक है, अब करो। पहले हम 5 का टेबल लेंगे किससे, 2 से, तो 5 का भाड़ा पड़ेगा 2 से, तो 5 दूनी कितना आ गया, 10। फिर इस 5 को अब इस √5 से करेंगे। तो ध्यान रखना है ये रूट तो क्या, तो ये 5 तो रूट के अंदर है, फिर ये कहाँ है, बाहर। तो हमने गुणा में क्या सीखा है कि बाहर वाला बाहर से गुणा होता है, अंदर वाला अंदर से। तो इसके बाहर क्या माना जाएगा, कुछ नहीं तो 1। तो ये 5 इस 1 से गुणा होगा, 5 एकम 5 √5। रूट का 5 ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। अब इस √7 को इस 2 से करेंगे, तो ये तो रूट के अंदर है, पहले तो रूट से बाहर है ना, तो बाहर वाला बाहर से, इसके बाहर क्या माना जाएगा, 1। तो इस 2 को करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2 और √7 ऐसे का ऐसे ही, फिर प्लस तो प्लस। अब √7 को इस √5 से करेंगे, तो ये भी रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर है और नंबर अलग अलग भी हैं, तो गुणा हो जाएंगे, 7 × 5 = 35, पर रहेगा कहाँ पे, वो रूट के अंदर ही। ठीक है, तो जो हमने बेसिक मल्टीप्लाई किया है उसी के आधार पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल पूरा हो गया। इसका दूसरा भाग कहता है 5 + √5 है और 5 - √5 है। अब देखो इसमें भी हमें वही काम करना है। मैं चाहूँ तो इसको इसकी तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पहले इस 5 को इस पूरी टर्म से, फिर इस √5 को इस पूरी टर्म से, जैसे हमने यहाँ पर किया है। पर यहाँ पर एक काम करने का और तरीका भी हमें आना चाहिए कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी, एक होती है ना a + b और a - b। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी हम कब यूज करते हैं, देखो a यानी आगे के नंबर सेम होंगे, b तो यहाँ पर भी, तो पीछे वाला पीछे के सेम होगा, और एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। तो देख लो ना, आगे वाला आगे के सेम है, पीछे वाला पीछे के सेम है, और एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो आप जब पेपर में यूज करें तो उसको आप लिख दीजिए, ये बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो रही है। तो अब a + b, a - b क्या होता है, a का स्क्वायर, a कितना है 5, तो आप लोगों 5 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b कितना है √5 है, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 की पावर 2 है तो 5 को 2 बार लिखेंगे, √5 की पावर 2 है तो हम लिखेंगे √5 × √5। अब देखो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ा तो कितना आ गया 25, और √5 को √5 से करते तो कितना आता है, सिखाया में सिर्फ 5 आता है। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास 20। ये बात समझ में आ रही है ना कैसे आ रही है।
जब दोनों नंबर रूट के अंदर के सेम हो और मल्टीप्लाई करते हैं तो होता कुछ ऐसा है। देखो √5 को √5 से करने पर ये बता रूट के अंदर दोनों नंबर तो 5 × 5 और जोड़ा बनते ही 1 5 क्या हो गया बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर घटा दिया तो कितना बच गया 20। अब इसका तीसरे भाग का जो तीसरा भाग कहता है √3 + √7 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी? ये सब याद होनी चाहिए भी आपको, ठीक है ना। a² b² + 2ab क्लास 8वीं में सिखाई जाती है और 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हो तो देखो ना a + b का होल स्क्वायर पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो a ये हमारे लिए a है और ये क्या है b। तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं a का स्क्वायर, a क्या है जो आगे लिखा है √3 है तो √3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b का नंबर क्या है √7 तो √7 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 × a और b, a कितना है √3 और b कितना है √7। ठीक है, बिल्कुल इस आइडेंटिटी के ऊपर हमने अपने सॉल्व को बिठाना आना चाहिए। और a का मतलब ये है और b का मतलब ये है। अब देखो √3 के ऊपर स्क्वायर कहने से आप स्क्वायर से रूट काट सकते हो, पर वैसे इसका मतलब क्या हुआ कि √3 को आप 2 बार लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि √7 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, प्लस इसे मल्टीप्लाई में तो 2 इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर रूट के अंदर है ना, तो 3 7 21। ठीक है, 2 से नहीं मल्टीप्लाई हो गया, 2 तो कहाँ लिखा हुआ है बाहर है ना 2, तो बाहर क्या माना जाएगा 1 1, तो 2 एकम 2 2 एकम 2। अब √3 को √3 से किया तो कितना आ गया 3, √7 को √7 से किया तो हमें कितना मिल गया 7 और 2√21। अभी 3 और 7 कितने हो गए 10 प्लस 2√21। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा भाग भी खत्म हो गया। ठीक है, अब चौथे भाग का जाइए। इसका चौथा पार्ट कहते हैं √11 - √7 है और √11 + √7 है। ये था है, देखो ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने थोड़ी पहले बनाया था। इसके ऊपर फिर वो है आइडेंटिटी a - b हो और a + b हो। ठीक है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर आराम से सेट हो रही है। क्यों? क्योंकि a के सेम है, b वाले के सेम है, यानी आगे वाला आगे के बराबर है, पीछे वाला पीछे के, और एक प्लस एक माइनस हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले माइनस या बाद प्लस है, होना चाहिए, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का। तो क्या कहते हैं आइडेंटिटी a का स्क्वायर, तो a मतलब ये हमारा ये है, b ये है। ठीक है, तो इस पूरे के बदले हम सिर्फ 2 टर्म लिखनी है हमको, a का स्क्वायर, a मतलब √11 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b मतलब √7 का स्क्वायर। ठीक है, अब √11 को हम 2 बार लिख देंगे इस तरह से, और √7 को भी स्क्वायर 2 बार। अब जब √11 को √11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा ओनली 11 आएगा। √7 को √7 से तो कितना मिला हमको 7, तो 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 4। हमारा आंसर हो गया, एग्जाम्पल हमारे खत्म हो गया। ठीक है।